नीम के पुराने पेड़ पर रानू चिड़िया अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने की कोशिश कर रही थी। पति के जाने के बाद उसने अकेले ही अपने दोनों बच्चों कुक्कू और गुड़िया को पाल पोस कर बड़ा किया था। गुड़िया बेटा, जरा वो सूखी घास यहाँ लाना, हवा तेज चल रही है, कहीं छत का कोना उड़ ना जाए। माँ, आप दिन रात इतनी मेहनत करती हैं। कुक्कू भैया कहाँ हैं? उन्हें भी तो आपकी मदद करनी चाहिए। रानू चिड़िया की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने मुस्कुराकर अपनी उदासी छुपा ली। कुक्कू जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था, लेकिन उसमें जिम्मेदारी का नामो निशान न था। वह जंगल के अमीर पक्षियों के साथ रहकर अपनी गरीबी से शर्मिंदा होता था। माँ, ये भी कोई रहने की जगह है? मेरे दोस्त चीकू और पिंकी के घर जाकर देखो, कितने बड़े और लकड़ी के पक्के घर हैं उनके, और हम इस झोपड़ी जैसे घोंसले में सर रहे हैं। बेटा, मेहनत से जो बनता है वही सच्चा घर होता है। हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। मुझे उपदेश मत दो माँ। अगर इस जंगल में अपनी इज्जत बनानी है तो हमें बड़ा घर चाहिए, वरना मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। बेटे की यह कड़वी बात रानू चिड़िया के माँ के दिल में तीर की तरह चुभ गई। नीम के पेड़ से दूर सुंदरवन के मुख्य बाजार में जंगल के तमाम पक्षी अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीदने आते थे। कुक्कू अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अरे ओ कुक्कू, यहाँ बाजार में खड़े होकर दोस्तों के सामने नवाबों की तरह बातें करने से कोई अमीर नहीं बन जाता। कभी अपने घोंसले की हालत भी देखी है? गौरी चाची, आप सबके सामने ऐसा क्यों बोल रही हैं? सच करवा होता है बेटा। जिसकी छत से दिन रात तिनके झड़ते हों, उसे बड़े बड़े बोल शोभा नहीं देते। तेरी माँ तो बस पुराने तिनके बटोरने लायक ही है। बाजार के बाकी पक्षियों के सामने इस तरह बेइज्जत होकर कुक्कू का चेहरा लाल हो गया और उसका गुस्सा अपनी माँ और अपनी लाचारी पर फूटने लगा। उसी जंगल में कालू कौवा जंगल का सबसे बड़ा साहूकार था। गोरी कोवी उसी की पत्नी थी। वह गरीबों की लाचारी का फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। दोनों एक शाम रानू चिड़िया के घर गए। अरे रानू चिड़िया, सुना है तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन तुम्हारे इस टूटे घोंसले को देखकर तो जंगल का कोई पक्षी अपनी बेटी का रिश्ता भी तुम्हारे बेटे के लिए नहीं लाएगा। सही कहा कालू जी। हमारी हवेली देखो, पत्थर और मजबूत लकड़ियों से बनी है। गरीबों का इस जंगल में कोई वजूद नहीं। कालू भैया, गौरी बहन, घर छोटा हो या बड़ा, मेहनत और ईमानदारी की छत सबसे मजबूत होती है। मेरे बच्चे भूखे नहीं सोते, मुझे इसी बात पर गर्व है। गर्व? अरे रानू, ईमानदारी से सिर्फ पेट भरता है, हैसियत नहीं बनती। आज बाजार में तेरा बेटा दोस्तों के सामने मुंह छुपा रहा था। क्यों कुक्कू, सही कहा ना मैंने? हाँ माँ, कालू अंकल सही कह रहे हैं। आपकी इस ईमानदारी ने मुझे पूरे जंगल के सामने भिखारी बना दिया है। कोई मुझे अपने साथ बिठाना तक पसंद नहीं करता। देखा रानू, तेरे अपने बेटे को तुझ पर और तेरे इस घोंसले पर शर्म आती है। वैसे कालू जी, क्यों ना हम इस बेचारों पर थोड़ा तरस खाएं? हाँ गौरी, कुक्कू, अगर तू चाहे तो मेरी हवेली के अस्तबल की रखवाली कर सकता है। बदले में मैं तुझे रोज 2 दाने अनाज और अपनी पुरानी हवेली के कोने में सोने की जगह दे दूंगा। कम से कम इस कबाड़ खाने से तो बेहतर ही रहेगा। कालू भैया, बस कीजिए। मेरा बेटा किसी की गुलामी नहीं करेगा। वह अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाएगा। चुप रहिए माँ, आप ना तो खुद कुछ कर सकी और ना मुझे कुछ करने दे रही हैं। अंकल का ऑफर बुरा नहीं है, कम से कम सिर पर पक्की छत तो होगी। कालू और गौरी कौवी जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से उड़ गए। हे भगवान, मैं अपने बेटे को बेघर और उदास नहीं देख सकती। मुझे अपने बच्चों के लिए एक ऐसा घर बनाना होगा जो पूरे जंगल में सबसे अनोखा और मजबूत हो। रानू चिड़िया ने मन ही मन एक बड़ा फैसला ले लिया और अगले दिन घूमते घूमते जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंची जहां बहुत पुराना और विशाल कटहल का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक बहुत ही बड़ा, पका और वजनी कटहल लटका हुआ था। यह कटहल कोई आम फल नहीं है। इसका छिलका कितना मोटा और कांटेदार है। अगर मैं इसके अंदर के हिस्से को तराशूं तो यह एक 2 मंजिला मजबूत महल जैसा घर बन सकता है। रानू के दिमाग में एक नया पारिवारिक विचार आया। उसने तय किया कि वह इस कटहल को एक सुंदर पारिवारिक महल में बदलेगी। रानू चिड़िया ने अगली सुबह से ही कटहल पर काम करना शुरू कर दिया। उसकी छोटी बेटी गुड़िया भी अपनी माँ का हौसला बढ़ाने से साथ आ गई। माँ, ये काम तो बहुत कठिन है, आपकी चोंच में दर्द हो जाएगा। बेटी, जब एक माँ अपने बच्चों के सपने पूरे करने निकलती है तो उसे अपनी तकलीफ का एहसास नहीं होता।
रानू अपनी चोंच से दिन रात कटहल के अंदर के गुदे और बीजों को बाहर निकालकर उसे खोखला करने में जुट गई। जहाँ एक तरफ माँ अपने हाथों के छालों की परवाह किए बिना मेहनत कर रही थी, वही बेटा कुक्कू दूर अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहकर अपनी माँ की इस मेहनत को बेवकूफ़ी समझ रहा था। देखो मेरी माँ को एक सड़ते हुए कटहल को साफ कर रही है। क्या कटहल में भी कभी कोई रह सकता है? इससे तो मेरी और बेइज्जती होगी। कुक्कू ने अपनी माँ की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। 7 दिनों की अटूट तपस्या के बाद रानू चिड़िया का चमत्कारिक कटहल का घर तैयार था। रानू ने इसे 2 मंजिलों में बांटा था। ऊपरी मंजिल पर कुक्कू का कमरा और निचली मंजिल पर रसोई और हॉल। देखो गुड़िया, हमने कटहल के छिलके में 2 गोल खिड़कियां बनाई हैं, जहाँ से हवा आएगी और बारिश का एक कतरा भी अंदर नहीं घुस पाएगा। माँ, ये तो पूरे जंगल का सबसे सुंदर और खुशबूदार घर है। कटहल की भीनी भीनी खुशबू और उसकी प्राकृतिक बनावट ने उसे एक सपनों के महल जैसा रूप दे दिया था। जब जंगल के पक्षियों को रानू चिड़िया के इस अनोखे घर का पता चला तो वहाँ भीड़ लग गई। कालू और गौरी भी ये नज़ारा देखने पहुँचे। कालू जी, ये चिड़िया तो सच में जादूगर निकली। इतना बड़ा और पक्का घर, हमारी लकड़ी की हवेली भी इसके आगे कुछ नहीं है। रानू चिड़िया ने ये घर बिना मेरी इजाजत के इस जमीन पर बनाया है। मैं किसी भी कीमत पर ये कटहल का घर हासिल करके रहूंगा। जिस घर को बनाने में कुक्कू ने एक तिनका भी नहीं उठाया था, अब उसी कटहल के घर को देखकर वह घमंड से भर गया। देखा दोस्तों, ये है मेरा कटहल का महल। पूरे जंगल में ऐसा घर किसी के पास नहीं है। अब बोलो, कौन है सबसे अमीर? बेटा कुक्कू, घर बड़ा होने से इंसान बड़ा नहीं होता, विचार बड़े होने चाहिए। ये घर तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, घमंड के लिए नहीं। लेकिन कुक्कू माँ की सीख को अनसुना करके अपनी झूठी शान में मस्त रहा। कालू कौवे ने रानू चिड़िया के परिवार को तोड़ने के लिए एक चाल चली। वह अपनी पुरानी डायरी और एक नकली कागज लेकर पहुँच गया। ए रानू चिड़िया, बाहर निकल। तेरे स्वर्गीय पति ने मुझसे 500 दाने अनाज उधार लिया था। या तो मेरा उधार चुका या फिर ये कटहल का घर मुझे सौंप दे। कालू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पति ने कभी किसी से उधार नहीं लिया। आप झूठा आरोप लगा रहे हैं। रानू चिड़िया कालू की दुष्टता को समझ गई थी, लेकिन उसके पास खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई सबूत न था। जो कुक्कू अब तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, कालू कौवे की धमकी सुनते ही उसकी सारी अकड़ हवा हो गई। माँ, अगर कालू भैया ने हमें जेल भिजवा दिया तो आप ये कटहल का घर इन्हें दे दो, हम कहीं और चले जाएंगे। भैया, तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ ने अपने खून पसीने से ये घर बनाया है और तुम इसे इतनी आसानी से दुष्ट कालू को देने की बात कर रहे हो। अपनी संतान का ये कायरतापूर्ण रवैया देखकर रानू चिड़िया का दिल टूट गया। रानू चिड़िया, कल शाम तक या तो 500 दाने अनाज चुका देना, वरना मैं अपने गुंडों के साथ आकर इस कटहल के घर पर कब्जा कर लूंगा। देखते हैं अब तेरी माँ कहाँ से इतना अनाज लाती है। कालू और गौरी हंसते हुए चले गए और रानू चिड़िया का परिवार एक गहरे संकट में डूब गया। रात के सन्नाटे में जब पूरा जंगल सो रहा था, रानू चिड़िया अपनी लाचारी पर रो रही थी। 24 घंटे में 500 दाने अनाज इकट्ठा करना एक अकेली चिड़िया के लिए नामुमकिन था। हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरे बच्चों का ये आश्रय मत छीनने दो। मुझ मोकर कोई रास्ता दिखाओ। माँ की इस सच्ची प्रार्थना ने कुक्कू के सोए हुए ज़मीर को जगाने का काम किया। कुक्कू खिड़की के पीछे खड़ा होकर अपनी माँ के आंसू देख रहा था। उसे याद आया कि कैसे माँ ने उसके एक ताने पर अपने परवाह किए बिना ये महल खड़ा कर दिया था और वह खुद कितना स्वार्थी निकला। मैं कितना बुरा बेटा हूँ। माँ ने मेरी खुशी के लिए दिन रात एक कर दिया और जब माँ पर विपत्ति आई तो मैं डर कर भागने की बात करने लगा। नहीं, अब मैं अपनी माँ का सिर झुकने नहीं दूंगा। कुक्कू के अंदर का स्वाभिमानी और जिम्मेदार बेटा अब जाग चुका था। अगली सुबह सूरज उगते ही कुक्कू ने ठान लिया कि वह अपनी माँ की मदद करेगा। वह जंगल के बड़े बड़े खेतों और बगीचों में जाकर मेहनत का काम मांगने लगा। चाचा, मुझे काम दे दो, मैं दिन रात मेहनत करूँगा। बस मुझे आज शाम तक अनाज का मेहनताना दे देना। कुक्कू ने करत धूप में भारी भारी अनाज के बोरे ढोने और खेत की रखवाली करने का काम शुरू कर दिया। उसके पंख थक चुके थे, लेकिन दिल में माँ का प्यार उसे रुकने नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ रानू चिड़िया और छोटी गुड़िया भी अपनी तरफ से हार मानने को तैयार नहीं थी। वे पूरे जंगल के दयालु पक्षियों के पास जाकर मदद मांग रही थी। रानू बहन,
कालू कौवा बहुत नीच है। ये लो, मेरे पास जो 50 दाने थे तुम रख लो। हम सब तुम्हारे साथ है रानू। थोड़ा थोड़ा करके हम तुम्हारा कर्ज चुकाने में मदद करेंगे। रानू चिड़िया की ईमानदारी और अच्छाई रंग ला रही थी। देखते ही देखते शाम का समय हो गया। कालू कौवा, गौरी कौवी और उनके साथ 2 बड़े चील रानू चिड़िया के कटहल के घर के सामने आकर खड़े हो गए। समय खत्म हुआ रानू चिड़िया, लाओ मेरा 500 दाना अनाज, वरना इस कटहल के घर से तुरंत बाहर निकलो। आज से ये कटहल का सुंदर घर हमारा हुआ। रानू चिड़िया और गुड़िया के पास केवल 200 दाने ही इकट्ठा हो पाए थे। रानू चिड़िया कांपती हथेली से वे दाने कालू के आगे रखती है। ये क्या 200 दाने का ढूंढ रचा रही है? मुझे पूरा 500 दाना चाहिए। चील भाइयों, इस चिड़िया और इसकी बेटी को घसीट कर बाहर निकालो। जैसे ही चील रानू चिड़िया की तरफ बढ़ते हैं, तभी आसमान से एक तेज चीख सुनाई देती है। सही समय पर कुक्कू अपनी माँ की ढाल बनकर सामने आ खड़ा हुआ। खबरदार, अगर किसी ने मेरी माँ की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो कालू कौवे, ये ले अपना पूरा हिसाब। कुक्कू ने अपने साथ लाया हुआ बड़ा सा थैला कालू के मुंह पर फेंक दिया। कुक्कू ने दिन रात एक करके खेत में मेहनत की थी और 300 अनाज के दाने कमाए थे। रानू के 200 और कुक्कू के 300 दानों को मिलाकर पूरा 500 दाना कालू के सामने था। ये ले कालू कौवे, पूरे 500 दाने। अब बता, मेरी माँ पर क्या उधार बाकी है? कुक्कू बेटा, ये सब तुमने? हाँ माँ, मुझे माफ कर दो। मैं भटक गया था। मुझे लगता था कि बड़ा घर इंसान को बड़ा बनाता है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि आपकी मेहनत और प्यार ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। कालू का सारा घमंड और झूठा षड्यंत्र वही धरा का धरा रह गया। तभी जंगल के न्याय प्रिय बुजुर्ग उल्लू राजा वहाँ पहुँचे। कालू कौवे, मुझे सब पता चल चुका है कि तूने नकली कागज बनाकर रानू चिड़िया का ये सुंदर कटहल का घर हड़पने की साजिश की थी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी सजा ये है कि तुम जंगल के सभी गरीब पक्षियों को 100 दाना अनाज मुफ्त में दोगे, वरना तुम्हें इस सुंदर वन से निकाल दिया जाएगा। कालू और गौरी मुंह छिपाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। रानू चिड़िया के परिवार ने अपनी सच्चाई और बुद्धिमत्ता से अपने कटहल के घर को बचा लिया था। उस दिन के बाद रानू चिड़िया का परिवार पूरी तरह बदल गया। कुक्कू अब एक जिम्मेदार और मेहनती बेटा बन चुका था, जो अपनी माँ के हर काम में हाथ बटाता है। भैया, अब तो हमारा कटहल का घर सच में सबसे सुंदर लग रहा है। हाँ गुड़िया, क्योंकि इस घर में अब सिर्फ कटहल की खुशबू नहीं, बल्कि हमारी एकता और माँ के त्याग का प्यार भी घुला हुआ है। रानू चिड़िया का कटहल का घर अब केवल लकड़ी और छिलके का ढांचा नहीं था, बल्कि वह एक माँ के प्यार, त्याग और एक भटके हुए बेटे के सुधार की एक महान मिसाल बन चुका था। मेहनत से जो नींव पड़े, वो घर कभी ना टूटे। प्यार रहे जब अपनों में, तो खुशियाँ कभी ना छूटे। पूरा सुंदरवन जंगल अब रानू चिड़िया के परिवार और उनके अनोखे कटहल के घर की एकता की मिसाल देता है। माँ बाप का प्यार और उनका त्याग दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। दिखावे की झूठी शान के पीछे भागने के बजाय अपनी मेहनत और परिवार की एकता पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि एकता ही हर मुश्किल का सबसे बड़ा समाधान है।